Hello students, welcome to the English class of 11th standard. लास्ट वीडियो में हमने 4th यूनिट स्टार्ट किया था माइंड, बॉडी और एंड मेडिसिन. उसका आज सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट जो पैरा था उसमें हमने ये बताया था कि आयुर्वेद जो है वो हमें रियल सॉल्यूशन देता है हेल्थ प्रॉब्लम्स का, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें राइट तरीके से जीना, सोचना और देखना है. अब जो स्टार्ट हो रहा है दूसरा आगे का जो है लेसन, उसमें ये है लेवल्स ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग, अर्थात आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करने के स्तर. आयुर्वेद रिकॉग्नाइजेस 4 प्राइमरी लेवल्स ऑफ हीलिंग. आयुर्वेद जो है हमको प्राथमिक स्तर के 4 तरीके बताता है हील करने के. हील करना माना ठीक करना, अपने आप को ठीक करने के 4 तरीके बताता है. फर्स्ट है डिजीज ट्रीटमेंट, अर्थात बीमारी का इलाज. सेकंड है डिजीज प्रिवेंशन, अर्थात किसी भी बीमारी की रोकथाम. प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम. थर्ड है लाइफ एनहेंसमेंट, अर्थात लाइफ की हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं, जीवन को लंबा कैसे कर सकते हैं. ठीक रहेंगे तो हमारा जीवन लंबा चलेगा. फोर्थ है अवेयरनेस डेवलपमेंट, कि हम में जागरूकता आनी चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है. इसकी अगर हम में जागरूकता आ गई तो अगर हम अवेयर हो गए तो हम अपनी बॉडी को पहचान सकते हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना. अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं. तो ये जागरूकता का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमें आयुर्वेद सिखाता है. फॉर मोस्ट ऑफ अस मेडिकल ट्रीटमेंट बिगिन्स व्हेन वी फॉल इल. हमारे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट ही तब होता है जब हम बीमार पड़ते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट. ये जो है एक डिजीज ट्रीटमेंट बना, बीमारी होने के बाद उसका इलाज. अ रेस्पॉन्स टू अ कंडीशन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. इसका मतलब हमने ऐसी कंडीशन जो पहले से हो चुकी है उसको अब हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. रेस्पॉन्स कर रहे हैं माना बीमारी हो गई, उसके बाद हमने उसका उत्तर दिया, और उत्तर देने में हमने क्या किया, उसका इलाज किया. इट एम्स एट फिक्सिंग समथिंग ऑलरेडी ब्रोकन. इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ पहले से टूट चुकी है, उसको हम अब क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं. फिक्स कर रहे हैं माना उसको जोड़ रहे हैं, उसको चिपका रहे हैं. ऐसा पहले से टूट चुकी है मतलब कोई भी बीमारी हो गई, उसका हमारी बॉडी पर असर पड़ा, हमारा किसी न किसी शरीर का अंदरूनी आंतरिक अंग कुछ खराब हुआ और उसको हमने इलाज करके उसको ठीक करना शुरू किया. तो ये हुआ एक तरह से टूटी हुई चीज़ को बनाना. However, if medicine begins with the treatment of disease, it is a failure. अगर हम देखें किसी भी प्रकार से, तो मेडिसिन बिगिंस विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्थात बीमारी होने के बाद उसका इलाज शुरू होना, उसकी दवाइयाँ शुरू होना, इट इज़ अ फेल्योर. ये असफल है. असफल क्यों है, इसके पीछे रीज़न दिया है. बिकॉज द डिजीज इज ऑलरेडी हार्मिंग अस. इसका मतलब बीमारी पहले से ही हमको नुकसान पहुंचा रही है और अब हम उस नुकसान को दवाइयों के द्वारा धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं. एट दिस लेट स्टेज वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट यूजिंग ड्रग्स एंड सर्जरी. इस स्टेज, लेट स्टेज माना कि बीमारी हो चुकी, उसके बाद उस स्थिति में हम पहुंच गए कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिर्फ दवाइयाँ लेने के अलावा, या फिर अगर कुछ चीज़ या कोई अंग हमारा टूटा है, हड्डी टूटी है, तो सर्जरी माना ऑपरेशन कराने के अलावा, दवाइयाँ लेने के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची है. वो ये एक चॉइस है. which may have many side effects in the long run. और उन दवाइयों का
या सर्जरी का हमारे लॉन्ग रन माना आगे के फ्यूचर में लंबे समय में चलने के लिए हमारे शरीर पर उनका साइड इफ़ेक्ट समझते हैं आप कि ज़्यादा दवाइयाँ लेने से, सर्जरी करवाने से हमारी बॉडी पे दूसरे असर पड़ सकते हैं। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी को कुछ दवाइयाँ ज़्यादा लेने की वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स। A higher level of healing aims at preventing disease before they manifest. हायर लेवल माना इससे आगे का जो स्तर है, ऊंचा स्तर जो है वो है ऑफ हीलिंग एम्स एट प्रिवेंटिंग डिजीज, किसी भी बीमारी को होने से पहले, प्रकट होने से पहले, सामने आने से पहले ही उस बीमारी को रोकना, मतलब बीमारी होने ही नहीं देना। To reach this stage, we ought to consider the fact of our lifestyle. इस स्तर तक पहुंचने के लिए हमको हमारी लाइफ स्टाइल माना हमारा जो जीने का, हमारा जो रहने का, खान पान का जो तरीका है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर, वर्क एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन, काम और हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कोई बीमारी हो ही नहीं। वी मस्ट एलिमिनेट द रॉन्ग फैक्टर्स इन आवर डेली लाइव्स, हमको हमारी दैनिक या रोज़ की दिनचर्या में से जो गलत फैक्टर्स हैं, गलत रीजंस हैं हमारी लाइफ स्टाइल को लेकर उनसे जुड़े हुए, उनको हमारी लाइफ में से निकालना होगा। दैट मेक अस हेल्पलेस टू डिजीज़, और वो फैक्टर्स जो है वो हमको बीमार होने में मदद करते हैं, उन फैक्टर्स को हमारी लाइफ में से ही निकालना पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलवेज सिक बिकॉज अवर लाइफ इटसेल्फ इज़ अनस्टेबल, कुछ हद तक तो हम पहले से ही बीमार हैं। क्यों बीमार है? बिकॉज अवर लाइफ इटसेल्फ इज़ अनस्टेबल, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा खुद का जीवन ही क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल माना अस्थिर है, अर्थात हमारे जीवन में स्थिरता ही नहीं है, ना हमारी बॉडी स्थिर रहती है और ना हमारा मन स्थिर रहता है। तो अनस्टेबिलिटी अर्थात अस्थिरता हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है पहले से ही। देयर आर ऑलवेज सम डिजीजेज अटैकिंग अस, और हमेशा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर अटैक करती रहती हैं, आक्रमण करती रहती हैं। पर्टिकुलरली इन चेंजेस ऑफ सीज़न, विशेष तौर पर जैसे सीज़न में चेंज आता है तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। गर्मी से सर्दी हुई, सर्दी से वापस गर्मी आई, बारिश आई, तो सीजनल जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है। और इन द एजिंग प्रोसेस, या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ भी बहुत सारी तकलीफ़ें अपने आप होने लगती हैं। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट, हमारा जो स्वास्थ्य है ये एक ऐसा मैटर है, ये एक ऐसा इशू है जिसमें हमको लगातार एडजस्टमेंट करना है। लाइक नेविगेटिंग अ शिप अपॉन द सी, जिस प्रकार समुद्र में अगर कोई शिप चल रहा हो तो उसका नेविगेशन करना पड़ता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है, दिशा दिखानी पड़ती है। नहीं अगर हम उसको दिशा दिखाएंगे तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, लेकिन हमको किस तरफ जाना है उसके लिए उसकी दिशा को निर्देश देना पड़ता है, उसको उसकी दिशा ढूंढनी पड़ती है। तो उसी तरह ऐसा नहीं है कि हमारी जो हेल्थ है वो भी ऐसा नहीं है कि उसको एक ही डायरेक्शन में हम जो बचपन में खाते थे वो ही हम जवानी में खा रहे हैं, वही बुढ़ापे में खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम के अनुसार हमारी लाइफ स्टाइल में हमको कंटिन्यूअस अपनी बॉडी को समझना है, पहचानना है, हमें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, सीजनल क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हमको ध्यान एज के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन आना चाहिए वो हमें करना है। ये हमारे हेल्थ का क्या हुआ? नेविगेशन। अवर हेल्थ इज़ एन ऑनगोइंग कंसर्न, हमारी हेल्थ जो है वो एक ऑनगोइंग माना लगातार चलने वाला एक कंसर्न है कि जिससे हमको कंटिन्यूस जुड़े रहना है, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
द थर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफ एनहेंसमेंट थेरेपी। थर्ड जो लेवल ऑफ हीलिंग है आयुर्वेद का, वो है लाइफ एनहेंसमेंट थेरेपी विच एम्स एट इम्प्रूविंग आवर वाइटलिटी एंड एनेबलिंग अस टू लिव लॉन्गर। जिसमें कि हम अपनी एक ऐसी ये थेरेपी है जिसमें हम हमारी जीवन शक्ति को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हम अपने आप को लंबा जीने लायक बना सकते हैं। It does not merely prevent disease but shows us how to increase our positive energy। ये केवल ये नहीं बताता, इट का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एनहेंसमेंट थेरेपी। ये थेरेपी जो है वो केवल बीमारी को रोकना नहीं बताती, लेकिन ये भी बताती है, ये भी दिखाती है कि हमें किस प्रकार से अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है हम में, हमारे शरीर में किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी ये थेरेपी बताती है। हाउएवर आयुर्वेद एम्स एट क्रिएटिंग हेल्थ, अवॉइडिंग डिजीज एंड हेल्पिंग अस लिव लॉन्गर। इसका मतलब है कि आयुर्वेद जो है खास करके उस पर ध्यान देता है, क्या, क्रिएटिंग हेल्थ, कि हमको अपना स्वास्थ्य किस तरह से बनाए रखना है, बीमारियों को किस तरह से अवॉइड करना है और हमको अपना जीवन लंबा चलाने के लिए हमको अपने स्वास्थ्य पर किस तरह से ध्यान देना है, ये आयुर्वेद एम करता है, अर्थात उस पर हमारा ध्यान खींचता है। द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद हीलिंग इज अवेयरनेस डेवलपमेंट। जो चौथा स्तर है आयुर्वेद हीलिंग का वो है जागृति का विकास। दिस रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ। ये बताता है कि हमको जीवन में किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से, जिस प्रकार हम शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को पोषण देने से उसमें उसको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा की मदद से वो शरीर हमारा पूरे दिन चलता है। उसी प्रकार इस शरीर में क्या है, आत्मा है, और उस आत्मा का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमको स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ, हमको उस आत्मा को भी पोषण देना होता है। उसके लिए हमको क्या बताया जाता है कि आत्मा को भी एक प्रकार का हमको खाना खिलाना पड़ता है जिससे उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो। टू बी हेल्दी इज इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल स्वस्थ रहना ही अपने आप में उसका अंत नहीं है। It is not enough merely to prolong our lives and have better energy to do things we want। इसका मतलब केवल यही पर्याप्त नहीं है हमारे लिए कि हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को कैसे लंबा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कितनी वृद्धि कर सकते हैं और हम इतनी एनर्जी इकट्ठी कर लें कि हम जो काम चाहें वो कर सकें, इतनी एनर्जी हम में हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। We ought to consider what we are using our energy for and why। हमको ये बात भी कंसीडर करनी है, इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम हमारी उस ऊर्जा को, जैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, ऐसा खाना खिला रहे हैं, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, इतना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उस एनर्जी का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कई बार हम उस हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है खाने पीने से, उस ऊर्जा का उपयोग हम वेस्ट कामों के लिए भी करते हैं। बहुत हम ऐसे काम भी करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी अननेसेसरी, बिन ज़रूरी कामों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो उस एनर्जी का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ आवर अवेयरनेस इज़ द रियल फ्रूट ऑफ ऑल दैट वी डू। हमारी जो जागृति की क्वालिटी है वही हमारा रियल फ्रूट है, अर्थात वही हमको वास्तव में हमको जो फल मिल रहा है ऑफ ऑल दैट वी डू, हम जो कर रहे हैं वो
जो भी काम कर रहे हैं उसकी काम की क्वालिटी कैसी है, वही एक प्रकार से अवेयरनेस का रियल फ्रूट है। इट इज़ आवर अल्टीमेट एक्सप्रेशन, द एसेंस ऑफ हु वी रियली आर। इट इज़ आवर अल्टीमेट एक्सप्रेशन, ये हमारा एक अंतिम जो कहना चाहिए भाव जो प्रकट हो रहे हैं, द एसेंस ऑफ हु वी रियली आर। इस बात को समझना कि हम वास्तव में हैं कौन और हमने जन्म क्यों लिया है और हमको क्या करना है इस जन्म में। सिर्फ पैदा होना, बड़े होना, पढ़ाई करना, खाना पीना, सो जाना, उठ के वही रूटीन, और हमको और कुछ न करना। और उसके बाद जब हमारी एजुकेशन ख़त्म हो तो हमें कमाना, और उसके बाद जो हमारे बाकी के गृहस्थ जीवन के कार्य बचते हैं वो करना, और एक दिन हमारा एंड हो जाना। यही, इसके लिए ही सिर्फ हमने जन्म नहीं लिया। हमको ये समझना कि ये हमारी लाइफ का एसेंस है। एसेंस समझते हो, निचोड़। तो ये हमारी लाइफ का एसेंस है कि हमको समझना है कि हु वी रियली आर, हम हैं क्यों, मतलब हम हैं कौन और हमने जन्म क्यों लिया है, और भगवान ने या ईश्वर ने हमको इस धरती पर क्यों भेजा है। कुछ अच्छे कार्य करने के लिए एक इंसान जो बनाया है, तो हमारा ये इंसानियत का जीवन जो है वो यूं ही बेकार नहीं जाना चाहिए। ये समझना ही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस। आवर अवेयरनेस इज़ द ओनली थिंग वी कैन टेक विथ अस अंटिल वी डाई। हमारी जो जागृति है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अंत तक लेकर चल सकते हैं जब तक हम मर नहीं जाते। इट कंटिन्यूज टू ग्रो इवन व्हेन द बॉडी एंड द माइंड डिक्लाइन। और ये जागृति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड डिक्लाइन माना नष्ट नहीं हो जाता, उसकी जो है शक्ति कम नहीं हो जाती। Thus it is our greatest aid in the aging process। और यही जो जागृति है वो हमारी एजिंग प्रोसेस माना उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें ये जागृति ही हमारी मदद करती है। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो अगर हम में जागृति होगी तो हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, चलेंगे, अपने शरीर को उस तरह से चलाएंगे, किस तरह आध्यात्मिकता का विकास करना है, ये सब काम हम करेंगे। तो ये हमारी एक कहना चाहिए सबसे बड़ी एक मदद रूप साबित होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ये जागृति का होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद का एक अल्टीमेट उद्देश्य है ये सब इस तरह समझाना हमको, विच एम्स एट रिलीजिंग अस फ्रॉम ऑल सॉरो एंड सफरिंग, जो कि इस बात पर हमारा ध्यान दिलाता है कि हम किस तरह से अपने जीवन में सॉरो माना दुख और सफरिंग माना कष्ट, तो किस तरह से हम अपने दुखों से और कष्टों से किस तरह से हम रिलीज़ हो सकते हैं, मतलब उनको हम अपने जीवन में से कैसे कम कर सकते हैं। आयुर्वेद उस बात पे ध्यान देता है। ट्रू अवेयरनेस इज़ द अल्टीमेट क्योर फॉर ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जो वास्तविक या सच्ची जागृति वही है जो कि हमें हमारे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक जो विकार आ जाते हैं हमारे शरीर में, मैंने आपको समझाया था शरीर और हमारा मन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो विकार आ जाते हैं, जो हमारे शरीर में कमी आ जाती हैं, जो तकलीफ़ें आ जाती है, उन सब का क्योर करना, उन सब का इलाज करने की जो जागृति है वही वास्तविक जानकारी हमको आयुर्वेद देता है। बट टू अंडरस्टैंड इट वी मस्ट फर्स्ट लुक इनटू द माइंड एंड इट्स फंक्शंस। लेकिन इन सब को समझने के लिए हमको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने मन को समझें और मन के क्या क्या काम हैं उनको
समझें। फंक्शंस माना हमारा मन किस तरह से कार्य करता है, मन किस दिशा में चलता है, इस सब को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैड बेटर स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर। अगर हमने इससे पहले अगर कभी ध्यान नहीं दिया तो आज हम जहाँ पर हैं तब से ही अगर हम शुरू करें, आज से ही अगर हम अपने मन को, अपने शरीर को समझना शुरू करें तो भी हम आगे का जो हमारा जीवन है, बाकी का जो जीवन है, उस पर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्या सुनिए आपने कहावत ये कि जब जागे तब सवेरा, अर्थात जब से हमको अवेयरनेस आई, हम में जब से जागृति आई, तब से ही अगर हमने ध्यान देना शुरू किया तो आगे के जीवन को भी हम संवार सकते हैं। इन दिस डायरेक्शन आवर जर्नी प्रोसीड्स, और इसी डायरेक्शन में हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। तो इसी दिशा में हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, मतलब इसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो आयुर्वेद की हेल्प से हम अपने हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी और हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट तो आपको समझ गए कि ट्रीटमेंट कब होता है, होने के बाद, लेकिन होने ही नहीं देना है हमको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्लस इस बात पे हमको ध्यान देना है कि बीमारियां कैसे होती हैं, इनके पीछे रीजंस क्या होते हैं, ये सारी अगर हमने जानकारी हासिल कर ली तो हम अपने शरीर को कभी भी भविष्य में बीमार नहीं पड़ने देंगे और हम हमेशा पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह के ही जीवन निकालेंगे। तो उसमें जो आनंद आएगा कि हम कभी बीमार पड़े नहीं, हमने कभी दवाइयाँ नहीं खाई, हमने कभी हॉस्पिटल हमको जाना नहीं पड़ा, तो उसका जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद होता है कि आप हमेशा ही स्वस्थ रह के ही आपने पूरा जीवन निकाला। तो उसके लिए हमको इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और वो हम आयुर्वेद की हेल्प से ले सकते हैं, अवेयरनेस हम में बढ़ा सकते हैं। तो ये लेसन यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट पेज पे ग्लॉसरी है, वो आप इसमें लिमिटेड ही दे रखी है, तो कुछ और वर्ड्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड ही अगला भी लेसन रीड 2 होगा, यूनिट 4 का रीड 2 जो है वो इसी से रिलेटेड होगा। तो हम अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।